कर रखा है, किसी और बुक से हमने रिवाइज कर रखा है, तो क्या अभी जो आप भूतेश सर की क्लास बता रहे हैं वो हमें करनी चाहिए? देखिए, जिस भी बुक से आपने कर रखा है वो अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको जो क्लासेस रेकमेंड की जा रही हैं आप उनको जरूर करिए। जो बुक से आपने ऑलरेडी किया हुआ है उसको भी हम रिवाइज कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इन क्लासेस को करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, परसेप्शन आपको क्या होना चाहिए, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को करना है, कैसे क्वेश्चन को करना है, तरीका क्या होना चाहिए, और साथ में कंसेप्ट रिवीजन भी हो रही है। तो इसलिए इन क्लासेस को स्किप मत करना। स्पेसिफिकली आपको मैथ्स में बिल्कुल नहीं करना है, तो जो क्लास आपको बताई जाए उसको जरूर करना। और आपके पास जो भी बुक है, किसी बच्चे का डाउट था कि दी किरण नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास जो भी बुक है, जिस बुक से आपने प्रिपेयर किया वहीं से करिए। एक डाउट और था वो रिगार्डिंग वोकैब की था कि दी वोकैब में जो है हमारे पास ब्लैक बुक है या फिर मेरे पास कोई और बुक है, अभी मैं क्या करूँ, 30 आपने जो बोला वो कैसे करना है। जो 30 मैंने आपको मेंशन किए हैं वो है वोकैबुलरी यानी कि वर्ड, यानी कि आपको शब्द दिया होगा उसके सामने मीनिंग दिया होगा, तो आपको उसको रिवाइज करना है। आपने ब्लैक बुक से पहले पढ़ रखा है तो वहाँ से करिए, किसी और बुक से कर रखा है तो वहाँ से करना है। एक तरीके से रिवीजन है। जिन बच्चों के पास 1300 प्लस है उन्होंने वो कर रखा होगा, आप उस पीडीएफ को फॉलो कर रहे होंगे। जिन बच्चों के पास ब्लैक बुक है वो ब्लैक बुक से करिए, 2018 ऑनवर्ड से तो आपको करना है। स्टार्टिंग में वर्ड दे रखा है, उसके एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं कि दी हमें अपना पेंडिंग टारगेट पूरा करना है, रिवीजन करनी है। लेकिन ये एटीट्यूड मत रखना कि अच्छा ठीक है संडे को हम कर लेंगे, जो टारगेट आपसे होता है जैसे होता है उसको करके चलिए। अभी मात्र 15 से 17 दिन के बाद में हम फुल पेपर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे डेली टारगेट में। अभी तो हम क्या करें, सेक्शन वाला करें ना, सेक्शन के बाद में फुल टारगेट में शिफ्ट हो जाएंगे। एक डाउट और था, वो था रिगार्डिंग कि दी हमने तो ये ऑलरेडी 150 डेज या 42 डेज की टारगेट सीरीज में हमने क्या किया, हमने ऑलरेडी मैथ के मेरे पास तिलस्मी नोटबुक थी जो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, को बताती हूँ। ऐसा काम नहीं है कि मैं आपको ओवरफ्लो कर दूँ, ये भी करो वो भी करो, यहाँ से करो, वो नहीं करना है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी तिलस्मी नोटबुक बनाइए। रीजनिंग में नोट्स की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इवन इंग्लिश में भी आपको नोट्स की कोई जरूरत नहीं है। जीके में हाँ है, लेकिन वो पीडीएफ से हम कर सकते हैं। एक डाउट था कि दी जो 3 घंटे की क्लास आपने बताई वो तो बहुत बड़ी है, उसमें थ्योरम्स बहुत आता है, गगन सर ने बहुत कुछ करवा रखा है, वो मैं नोट डाउन कैसे करूँ। तो देखिए उसके लिए आप क्या करें, या तो आपके खुद के नोट्स बने हुए हैं, अगर आप नोट डाउन नहीं कर सकते हो तो सर के कंसेप्ट की एक बुक है जिसकी पीडीएफ मैंने भी टेलीग्राम पे शेयर की थी, आपको गगन सर के टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वहाँ पर ना कि सारी थ्योरम्स और सारे फॉर्मुलास ज्योमेट्रिकली लिखे हुए हैं, तो आप उस पीडीएफ को रेफर कर सकते हो और फिर अपनी नोटबुक में शॉर्ट नोट बना सकते हो। पर एटलीस्ट इतना जरूर करना कि आप क्या करें, जब आगे आने वाले में आपको फॉर्मुलास बताएं कि सर्कल में ऐसा है, टेंजेंट सीकेंट, ये सब आपको पता चले, और साथ में आपको थ्योरम्स का पता चले, स्टैंडर्ड रूल्स का पता चले, तो उन सब चीजों को आप नोट कर लेना। जैसे प्रिज्म का फॉर्मुला है, पिरामिड का है, ये सब चीजें टेट्राहेड्रॉन का है, ये सब चीजें आपको नोट डाउन करके रखनी है। अपनी नोटबुक में आपको इनसे रिवीजन करना है। फॉर्मुला आप इस तरीके से रिवाइज करें, अगर आपको ज्यादा लगता है तो 10-15 मिनट में आपसे 2-3 फॉर्मुलास हो पाते हैं तो आप उनको रिवाइज कर लीजिए, उनको लिख लीजिए। धीरे-धीरे को लगता है रीजनिंग में अभी हमें इस चैप्टर में समय देने की जरूरत है तो वो मैथ्स को दे सकते हैं। उनकी आज आपका नेक्स्ट वर्क की क्लास आपको कंप्लीट करनी है और डेली वोकैब का सेट आपको करना है। जिस भी बच्चे के पास में, एस्पिरेंट के पास में अभी फ्रेजल वर्ब की कोई पीडीएफ या कोई भी बुक नहीं है तो वो मुझे मेल करो, आप मुझे मेल करो, मैं आपको 300 प्लस की पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी। वो पीडीएफ सबसे बेस्ट है, उसके बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, तो आप उसको पढ़ लेना, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता रखा है। बहुत से एस्पिरेंट के साथ पहले भी हो गई पीडीएफ, तो जिनके पास नहीं है वो क्या करें, आज वो मुझे मेल कर दें और मैं मेल में आपको बता दूंगी, ठीक है। साथ ही आपको क्या करना है, एरर प्रैक्टिस करनी है। नीतू सिंह है आपके पास, एमपी पब्लिकेशन है आपके साथ, या मिरर ऑफ कॉमन एरर, या कोई भी बुक आपके पास है, पिनैकल है, किरण है, जो भी बुक आपके पास है, 20 से 30 एरर की आप प्रैक्टिस कर लेना। या तो चैप्टर वाइज कर लो, चैप्टर वाइज देखिए है, मिक्स देखिए तो मिक्स प्रैक्टिस कर लेना। 20 से 30 एरर प्रैक्टिस आपको करनी है, जरा सी देर लगेगी आपको, टाइमर के साथ में कर लेना। हार्डली आपको 5 मिनट यहाँ पे इनको करने में लगेगा, फिर एनालिसिस करते हुए आपको हो सकता है 10-12 मिनट लग जाए, तो याद कर लेना। जीके में हम पॉलिटी कर रहे हैं परमार सर के साथ में चैप्टर वाइज, तो लेक्चर 5 आपका डीपीएस में फंडामेंटल ड्यूटीज है, लेक्चर 6 आपका कुछ चीजें आपको नोट डाउन करने के लिए लगती हैं तो उनको नोट डाउन करते रहना। जीके में एनसीईआरटी फाउंडेशन फॉर जीएस वाली टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। आज आपको पॉलिटी में क्या करना है, 10th A 10th B यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के रिलेटेड 20 क्वेश्चन है।